नमस्कार। खबरों की इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में वन महोत्सव की धूम, कुल 8,000 से अधिक लगाए जाएंगे पौधे। संविधान अपमानजनक भाषा की इजाजत नहीं देता, कहा महिला आयोग की उपाध्यक्ष मीना परमार ने। सीडब्ल्यूसी व क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्यवाही में मिष्ठान भंडार से 4 बच्चों का किया गया अरेस्ट। भारतीय सेना के नायब सूबेदार व भिवानी निवासी जैस्मिन लंबोरिया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का 10वां बॉक्सिंग कांस्य पदक किया पक्का। पेयजल संकट को लेकर सड़कों पर उतरे भिवानी वासी, नारेबाजी कर जताया रोष। लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल पास, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगेगा अंकुश। पूर्व मंत्री बाबूराम भजन अग्रवाल की 14वीं पुण्यतिथि पर अनेक कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में वन महोत्सव के तहत वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। वन विभाग, जिला प्रशासन और सीबीएलयू की संयुक्त पहल से आयोजित वृक्षारोपण अवसर पर कुलपति दीप्ति धर्मानी, विधायक घनश्याम सर्राफ, जिला प्रशासन और वन विभाग अधिकारियों ने अधिक से अधिक पौधे लगाने का संदेश दिया। प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हरियाणा को हरित प्रदेश बनाने के संकल्प में विश्वविद्यालय अपना योगदान दे रहा है। उन्होंने अभियान के तहत 5,500 पौधे लगाने की जानकारी दी। विधायक घनश्याम सर्राफ ने वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण को समय की सबसे बड़ी जरूरत बताया। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में आयोजित वन महोत्सव के दौरान कुलपति दीप्ति धर्मानी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हरियाणा को हरित प्रदेश बनाने के संकल्प में विश्वविद्यालय भी अपना योगदान दे रहा है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में पहले भी हजारों पौधे लगाए जा चुके हैं और इस बार व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में लगाए गए पौधों का सर्वाइवल रेट करीबन 90% है। उनका दावा है कि आने वाले वर्षों में यह परिसर हरियाली की मिसाल बनेगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वृक्षोत्सव के तहत अब तक लगभग 5,500 पौधे लगाए जा चुके हैं। पुराने परिसर में 1,000 और नए परिसर में 2,000 और पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पौधों के संरक्षण व लक्ष्य कार्यक्रम में पहुंचे भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि कोरोना काल ने ऑक्सीजन और पेड़ों का महत्व पूरी दुनिया को समझाया। इसी सोच के साथ अब विश्वविद्यालय में भी हजारों पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान का उल्लेख करते हुए लोगों से अधिक वृक्ष लगाने की अपील की है। हमारे सीबीएलयू में बनाया गया है। इसमें हमारे मैडम दीप्ति धर्मानी जी, हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी, हमारी मैडम जो महिला आयोग की मैडम है अनीता तांगी जी, और हमारे डीसी साहब भी यहाँ पे उपस्थित थे और सब ने मिलकर ये कार्यक्रम मनाया है। हमारे डीएफओ बत्स साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ सबका कार्यक्रम ये करवाया है। आज हम तो ये मानते हैं कि 10 साल पहले हमें एक प्रेरणा मिली थी, 7 साल पहले, तो उसमें एक बात हुई थी कि हमारे अनेक लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से चले गए। आज हम उनकी तरफ देखते हैं तो ऑक्सीवन का भी निर्माण हमने 2-3 गांवों में करवाया है और अब भी हमारा चाहे रेलवे लाइन के पार का सेंटर हो या वाटर वर्क्स में जो हमारा सबसे पुराना वाटर वर्क्स है उसमें, और आज हमारे इसमें हमारी यूनिवर्सिटी में ये कार्यक्रम मनाया गया है और इसमें हजारों की संख्या में पेड़ यहाँ पे लगेंगे। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के हरियाणा को हरी भूमि के साथ साथ हरित भूमि बनाने के संकल्प में हम अपना एक छोटा सा योगदान डीएफओ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता से देने जा रहे हैं। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, विशेषकर डीएफओ वत्स जी का, डिप्टी कमिश्नर साहिल जी का, कि उन्होंने इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए हमारी यूनिवर्सिटी को चुना। हमारी यूनिवर्सिटी
में हम पहले भी बहुत से पेड़ लगा चुके हैं, लेकिन इस बार एक मैसिव ड्राइव हो रहा है और ये इसी बात का प्रमाण है जो हमारे मत्स्य पुराण में लिखा गया कि एक कुआं 10 कुएं एक तालाब के बराबर होते हैं और 10 तालाब एक झील के बराबर होते हैं, 10 झीलें एक योग्य पुत्र के बराबर होती हैं और 10 योग्य पुत्र के बराबर एक मात्र वृक्ष होता है। तो हम इसी पर्यावरण संरक्षण की तरफ अपना कदम बढ़ाते हुए इस आध्यात्मिक कार्य में हम अपनी छोटी सी भूमिका अदा करने के लिए। हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष मीना परमार ने जीबीटीएल कंपनी में अपनी टीम के साथ पहुंचकर कामगार महिलाओं के कार्य की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वाइस चेयरमैन ने निजी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के साथ हो रहे व्यवहार, बच्चों के लिए क्रैच, साफ बाथरूम, कार्य समय इत्यादि के रिकॉर्ड की जांच की। उन्होंने बताया कि आंतरिक शिकायत समिति कार्यरत महिलाओं के मान सम्मान व स्वाभिमान के लिए निजी क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करती है ताकि महिलाओं के हितों की रक्षा की जा सके। उन्होंने मिल प्रबंधन को जांच के दौरान पाई गई कमियों को तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करने के निर्देश दिए। हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष मीना परमार ने जीबीटीएल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने मिल में महिला कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया, जहां शौचालयों की बदहाल स्थिति और क्रैच की व्यवस्था न मिलने पर नाराजगी भी जताई। उपाध्यक्ष मीना परमार ने पत्रकारों के सवाल पर अभिनेत्री कंगना रनौत के हालिया विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर रहकर ही बयान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की गरिमा सर्वोपरि है और महिला आयोग महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान और अधिकारों से किसी भी तरह का समझौता नहीं होने देगा। निरीक्षण के दौरान मीना परमार ने यह भी पाया कि फिलहाल मिल में बच्चों के लिए क्रैच की व्यवस्था नहीं है, हालांकि प्रबंधन ने जल्द ही इसे शुरू करने का आश्वासन दिया। उन्होंने इंडस्ट्री प्रबंधन को निर्देश दिए कि आंतरिक शिकायत समिति की जानकारी और सदस्यों की सूची प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित की जाए ताकि किसी भी तरह की शिकायत होने पर महिला कर्मचारी सीधे समिति से संपर्क कर सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर कार्यस्थल पर महिलाओं को समान अवसर, समान वेतन, सम्मानजनक माहौल और सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। देखिए, आज आयोग की तरफ से बीटीएम मिल का जो है निरीक्षण करने के लिए मैं आई थी। यहाँ पर जो महिलाएं काम करती हैं और खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्र से महिलाएं आती हैं, लगभग नियर अबाउट के जो गांव हैं उनसे महिलाएं आती हैं यहाँ पे। तो इन महिलाओं से मिलना हुआ है, उनसे पता किया मैंने कि वो उनसे कहीं जो काम के 8 घंटे हैं उससे ज्यादा काम तो नहीं लिया जा रहा है, या इसके अलावा उनको यहाँ कोई अलग से कोई परेशानी तो नहीं है। क्या उनके अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके यहाँ रख रखाव की कोई व्यवस्था है क्या, क्रैच की? तो इन सुविधाओं का भी जायजा लिया। उसके साथ साथ किस तरह के वॉशरूम वो यूज कर रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है देश में कि स्वच्छता को हम अपनाएं अपने जीवन में, और स्वच्छता को लेकर लाल किले से उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया था। तो आज एक इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह से मैं आई हूँ और मैंने यहाँ पर देखा है, जायजा लिया है, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा यहाँ। क्यों अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि उनकी टॉयलेट और बाथरूम की जो कंडीशन थी बहुत खराब थी। हालांकि कर्मचारियों ने कहा कि आज सफाई कर्मी ने सफाई नहीं करी है टाइम से, लेकिन देखने से ही लग रहा था मुझे कि कई दिनों से अच्छे से सफाई नहीं हुई है। एक तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दिलाया है कि दोबारा जब भी आयोग की टीम यहाँ आए तो इस तरह की समस्या जो है उसका समाधान हो और महिलाओं को साफ स्वच्छ वातावरण यहाँ पे मिले, चाहे शौचालय है या इसके अलावा जहाँ वो काम कर रही है वहां पे भी। और महिलाओं के प्रति मानसिकता बदले, जो मेरा आना है यहाँ पे वो उसका उद्देश्य यही है कि महिलाओं के प्रति मानसिकता बदले, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रही हो, उनको दोयम दर्जे का ना समझा जाए। आज महिला और पुरुष दोनों समान हैं, दोनों को समान काम, समान वेतन उनको मिले, किसी भी प्रकार का उनके साथ भेदभाव ना हो। आज जीबीटीएल प्रांगण में महिला आयोग की वाइस चेयरमैन श्रीमती मीना परमार जी आज यहाँ पधारे थे। उन्होंने प्लांट का दौरा किया और उस दौरान उन्होंने काफी चीजें चेक की और महिलाओं के प्रति सम्मानता पूर्वक व्यवहार करने के लिए सभी से अपील की। और उन्होंने सभी महिलाओं को, हमारे काम करने वाले कर्मचारियों को भी यही संदेश दिया कि हर महिला को सम्मानता पूर्वक रहने का, कार्य करने का अधिकार है
और अगर उनके साथ कभी भी कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी आपत्तिजनक व्यवहार होता है, कोई आपत्तिजनक शब्दों का चयन करता है उनके प्रति, तो उन्हें निडर होके अपनी शिकायत आईसीसी कमेटी को देनी चाहिए। और जीबीटीएल की एक आईसीसी मेंबर होने के नाते हम भी सभी महिलाओं से यही आग्रह करते हैं कि हमें किसी भी निरादर को सामना नहीं करना है और हमें निडर होके अपनी समस्याएं सामने रखनी है। और अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हमें निडर होके आईसीसी कमेटी को बताना चाहिए। बाल कल्याण समिति और पुलिस की क्राइम ब्रांच के संयुक्त तत्वावधान में बाल अधिकार संरक्षण के तहत एक मिठाई की दुकान पर छापेमारी की गई। सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष एडवोकेट प्रदीप सिंह तंवर ने बताया कि मिष्ठान भंडार पर छापेमारी करके काम कर रहे 4 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को सुरक्षित, भयमुक्त और शिक्षित वातावरण प्रदान करना सीडब्ल्यूसी की प्राथमिकता है। वहीं समिति सदस्य बच्चों को उनके परिवारों से मिलाकर उन्हें स्कूली शिक्षा प्रदान करवाएंगे। बच्चों के अधिकारों की रक्षा और बाल श्रम के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बाल कल्याण समिति और पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक मिष्ठान भंडार से काम कर रहे 4 नाबालिग बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला बाल कल्याण समिति भिवानी के सदस्य अधिवक्ता धीरज सैनी ने बताया कि बाल श्रम और बच्चों के शोषण पर अंकुश लगाने के लिए बनाई गई विशेष टीम में बाल कल्याण समिति, क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने मुस्तैदी दिखाई और बच्चों का रेस्क्यू किया। भिवानी के चेयरमैन अधिवक्ता प्रदीप सिंह तंवर ने कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, उनके हाथों में कलम और किताबें होनी चाहिए, न कि बाल श्रम का बोझ। उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूसी की प्राथमिकता हर बच्चे को सुरक्षित, भयमुक्त और शिक्षित वातावरण प्रदान करना है। क्राइम ब्रांच और सीडब्ल्यूसी की तालमेल से यह सफल रेस्क्यू ऑपरेशन संभव हो सका है। रेस्क्यू किए गए 4 बच्चों की उचित काउंसलिंग की जा रही है और उनके पुनर्वास व शिक्षा की पूरी व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। ये जो बच्चे हैं, ये 3 बच्चे तो राजस्थान के हैं, एक बच्चा मध्य प्रदेश से है। और ये हमें गुप्त सूचना मिली थी कि लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार पर नाबालिग बच्चों से कार्य करवाया जा रहा है। और उस गुप्त सूचना के आधार पर हमने एक टीम का गठन किया जिसमें क्राइम ब्रांच, सीडब्ल्यूसी, डीसीपीओ और तुरंत एक्शन लेते हुए हमने लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार की जो दूसरी मंजिल है उस पर ये बच्चे कार्य करते हुए पाए गए और इन बच्चों के फोटोग्राफ और वीडियो भी बनाए गए, वहाँ एविडेंस के लिए आगे जो काम आएंगे। और इस ऑपरेशन पश्चात इन बच्चों को सीडब्ल्यूसी ने अपने संरक्षण में ले लिया। हम समय समय पर ये ऑपरेशन चलाते रहते हैं, टीम गठित करते हैं और जहाँ भी हमें सूचना मिलती है वहाँ हम बच्चों को रेस्क्यू करते हैं। बच्चों को अपने संरक्षण में लेकर बच्चों से प्रारंभिक पूछताछ की गई और उनके गृह क्षेत्र के बारे में पता किया गया। 3 बच्चे राजस्थान से और 1 बच्चा मध्य प्रदेश स्टेट का होना पाया गया। बच्चों को संरक्षण में लेकर उन्हें सुरक्षित वन स्टॉप सेंटर में भिजवा दिया गया ताकि उनके घर वाले 1-2 दिन में आ जाए और उनके सुपुर्द बच्चों को कर सके। ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 के सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली भिवानी की मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया ने इंग्लैंड की मुक्केबाज को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर कार्यरत मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया की उपलब्धि पर देश में खुशी की लहर है। उनकी इस उपलब्धि से देश के लिए 10वां पदक सुनिश्चित हो गया है। होनहार बेटी की सफलता पर हरियाणा व देशवासियों में उनसे स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। भिवानी की बेटी व भारतीय सेना के नायब सूबेदार जैस्मिन लंबोरिया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए बॉक्सिंग का 10वां पदक सुनिश्चित कर दिया। जैस्मिन ने पूरे मुकाबले में शानदार तकनीक, आक्रामक खेल और आत्मविश्वास का परिचय दिया। मेजबान इंग्लैंड के मुक्केबाज को घरेलू दर्शकों का समर्थन मिलने के बावजूद भारतीय बॉक्सर ने मुकाबले पर अपनी पकड़ बनाए रखी और जीत दर्ज की। गौरतलब है
कि रिंग में उतरे सभी 6 भारतीय बॉक्सर्स अपने अपने मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचे और पदक पक्का किया है। अब तक भारत के 5 महिला और 4 पुरुष मुक्केबाज पदक सुनिश्चित कर चुके हैं, जबकि भिवानी की मुक्केबाज जैस्मिन की जीत के साथ बॉक्सिंग में भारत का 10वां पदक पक्का हो गया है। जैस्मिन ने बताया कि पिछली बार ब्रॉन्ज मेडल रह गया था, अब की बार मेडल का कलर उन्हें अवश्य बदलना है। और ये जर्नी यहीं पे भी खत्म नहीं होती है, अभी हमारी और बाउट्स हैं, तो अभी अगली फाइट पे पूरा फोकस रहेगा। अभी क्लोज था पहले 2 राउंड, थर्ड राउंड आपने पूरा ले लिया था, बट पहले 2 राउंड क्लोज गया। हाँ, थोड़ा 2 राउंड क्लोज गया, वो भी लॉन्ग रेंज की थी, तो थोड़ा सा लॉन्ग रेंज के साथ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है, लेकिन फिर ठीक है कि थर्ड राउंड तक आते आते थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा हो गया। बट सेमीफाइनल फाइनल पहला एक बाउट भी आप जीत चुके हो, अभी आप मोमेंटम भी आ जाना चाहिए। नहीं, अभी आ जाएगा अगली फाइट में, और अच्छा बॉडी खुल गई है अभी, तो नेक्स्ट फाइट इससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। सेकंड कॉमनवेल्थ और सेकंड मेडल, जैस्मिन कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पे इंडिया के लिए जितना अच्छा हमसे हो सकता है वो करने के लिए आए हैं। पिछली बार ब्रोंज रह गया था, इस बार ये कोशिश से आए कि इस बार हम मेडल का कलर चेंज करके जाएंगे। भारतीय सेना ने सबसे पहले आपको सिलेक्ट किया था, उसका क्या फ़ायदा मिला आपको? मैं 2022 में भारतीय सेना में मतलब ज्वाइन हुई थी, और उन्होंने ये हम महिलाओं के लिए बॉक्सिंग में बहुत ही अच्छा कदम उठाया, इससे हमारी गेम इंप्रूव हो रही है बहुत ज़्यादा। उसके बाद से मेरी अचीवमेंट और बढ़ी है। हम आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करते हैं, और बिल्कुल जो मनोज सर हैं हमारे, तो उन्होंने ही मतलब हमें बोला कि आप आओ आर्मी में, हम लड़कियों की शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो स्टेप मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। और उसी के बाद अभी हम यहाँ पे आर्मी के बहुत सारी लड़कियाँ हैं, और GSC भी स्टार्ट हो रखी है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। वार्ड नंबर 27 में स्थित चूहड़ सिंह की बाजारी, कितानपाना, मुरैलाल की गली व मोडियान गली इत्यादि के निवासियों ने पेयजल संकट को लेकर जन स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वार्ड पार्षद गोविंद राम शर्मा उर्फ बिल्लू बादशाह ने कहा कि वे पिछले 2 वर्षों से पेयजल किल्लत को झेल रहे हैं। उन्होंने प्रशासन पर बार बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं करने के आरोप लगाए। भिवानी के वार्ड नंबर 27 चोर सिंह की बाजारी, कितानपाना, मुरारीलाल की गली, ढग्यान गली, मोडियान गली के निवासी एकत्रित होकर सड़कों पर उतर आए। आक्रोशित लोगों ने वार्ड नंबर 27 के पार्षद गोविंद राम शर्मा उर्फ बिल्लू बादशाह के नेतृत्व में विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। पार्षद गोविंद राम शर्मा उर्फ बिल्लू बादशाह ने बताया कि उनके वार्ड के उपरोक्त क्षेत्रों में पिछले करीबन 2 वर्षों से पेयजल की समस्या बनी हुई है, जिसके चलते क्षेत्रवासी खासे परेशान है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में कई सप्ताह तक पानी की आपूर्ति नहीं होती। पानी की बूंद बूंद के लिए मोहल्ले के लोग दर दर भटक रहे हैं, जिससे उनका पूरी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो चुकी है। बिल्लू बादशाह ने बताया कि उनके क्षेत्र में पानी महम रोड स्थित पुराने जलघर से आता है, लेकिन पिछले करीबन 2 वर्षों से उनके क्षेत्र के हिस्से का पानी महम रोड पर नई बस्ती और जिला कारागार में सप्लाई किया जाता है, जिसके चलते क्षेत्रवासी पानी की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए अनेकों बार जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें खोखले आश्वासन ही मिलते हैं और समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। मेरा नाम शकुंतला है, मैं चूड़ सिंह की बाजारी से बोल रही हूँ। हमारे दो साल से वार्ड नंबर 29 में पानी नहीं आया हुआ है, 27 में पानी नहीं आ रहा है। 2 साल से बिल्कुल महा समस्या है। हम MC के पास भी जाए, MC जी ने भी बहुत कोशिश की, घनश्याम के भी जाए, धर्मवीर के भी जाए, कोई भी समाधान नहीं हुआ हमारा। और जब भी कभी आता है तो 1-2 बाल्टी गंदा पानी आता है। बताओ हम कहाँ जाए और कैसा पानी पिए। ये पानी 2 साल से बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, और जो आता भी तो थोड़ा बहुत पानी बचे, गंदा आएगा, नाली का जमा नाला काला पानी ये लगा लो। आखिर क्या पिए और क्या करें। हमारी गली जी बिल्कुल, ये नालियां भी गंदी रहती हैं, सीवरेज व्यवस्था भी बेकार हो रही है। क्या करें जी, सीवर रोड लगवाओ 1-2 बड़े कनेक्शन, एक में 5-5 छोटी छोटी होदियां हैं। इन्हीं जनता जो खड़ी है आपके सामने, ये सब मेरे को आशीर्वाद दे करके 8 बार लगातार पार्षद बनाते आ रहे हैं। आज करीब 2-2.5 साल से करीब पानी की इतनी मतलब वो कर रखी है जिसकी कोई हद नहीं है, और इतने परेशान होते हैं ये। कई दफे तो गंदा पानी इतना आ जाता है जी, उसके बावजूद भी ये फिर भी कितने परेशान होते हैं ये मैं जानता हूँ। लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक पास होने का छात्र छात्राओं ने स्वागत किया है। परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए
पास किए गए संशोधन विधेयक को अब राज्यसभा में भेजा गया है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने बताया कि नए कानून में नकल माफिया और पेपर लिंक से जुड़े आरोपियों के खिलाफ जुर्माना व कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इस बिल के पास होने के बाद शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का माहौल बेहतर बनेगा। बहुत ही बढ़िया फैसला है। एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम के अंदर चीटिंग का कोई भी स्कोप नहीं होना चाहिए। हम कृत संकल्प हैं। हमारी विश्वविद्यालय पहले ही इसमें बहुत से कदम उठा चुकी है और पूरी तरह परीक्षाएं चीटिंग फ्री हो उसमें मेरा नाम कल्पना है और मैं सीबीएलयू में पीएचडी की छात्रा हूँ। जो अभी हाल में गवर्नमेंट ने एंटी लीक प्रिवेंशन बिल लाया है, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। ये इंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंसी को और बेसिकली जो ट्रस्ट बिल्डअप करना होता है स्टूडेंट्स के और एक एग्जाम प्रोसेस के बीच में, वो ये ट्रस्ट बिल्डअप करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है और जो स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था इतने दिन जंतर मंतर पर, तो ये उसका एक अच्छा परिणाम साबित हुआ है। अब आगे देखा जाएगा कि ये कितना सफल रहता है। सीबीएलयू में पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो अब जो एनटीए ने एक खास कदम उठाया है, कानून बनाया है, ये काफी बच्चों के लिए अच्छा साबित है। अब जुर्माना भी लगाया गया है जो ये कि इसमें एनटीए में जिसने भी घपला ये जो किया है इसको रोकने के लिए सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। अब बच्चे क्या कर सकेंगे, इस पे आगे काम करा जाएगा कि भाई हाँ कैसे सरकार काम करती है। कई कानून लागू किए हैं। हरियाणा राज्य के पूर्व मंत्री स्वर्गीय बाबू राम भजन अग्रवाल की 14वीं पुण्यतिथि श्रद्धा, सेवा और जन कल्याण की भावना के साथ मनाई गई। शहर के प्रबुद्ध नागरिकों, समाज सेवियों और धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर बाबू राम भजन अग्रवाल को श्रद्धांजलि अर्पित करके याद किया। उनकी याद में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप, गौशाला में गोवंश को स्वामिनी का प्रसाद लगाकर पौधारोपण भी किया गया। हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री एवं संत हृदय स्वर्गीय बाबू राम भजन अग्रवाल की 14वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रमों की शुरुआत चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क में आयोजित निःशुल्क बीपी एवं शुगर जांच मेडिकल से हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। उसके उपरांत मेम रोड स्थित गौशाला में गौ सेवामनी व वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि गौ सेवा और वृक्षारोपण दोनों ही भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण परंपराएं हैं तथा समाज को इन कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। वहीं इसके बाद हांसीगेट स्थित रामकुंज सत्संग धाम में श्रद्धांजलि एवं माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर वक्ताओं ने उनके राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने सदैव जन सेवा को अपना उद्देश्य बनाया और समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया। उनके द्वारा किए गए सेवा कार्य आज भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। परिवार में जन्म हुआ था और मेरे को जो बताते थे वो कि हम साइकिल पर भिवानी आते थे, तो वहाँ से लेकर और इतने ऊंचे पदों पर गए। उनका श्रेय सिर्फ एक ही था कि वो साधारण व्यक्तित्व में रहते थे, ईमानदार थे और मेहनती थे, और उन्होंने कभी भी अपना जो है अपनत्व सबके साथ रखा। भिवानी को अपना परिवार समझा और भिवानी ने भी तो उनको अपना बहुत बड़ा प्यार दिया, इसीलिए ये इतनी ऊंचाई को छू पाए। क्या उनसे जुड़ा हुआ है? संत हृदय, जहाँ तक है उनका संतों से बड़ा लगाव था। भक्ति में राम भक्त थे वो हमेशा राम की पूजा करते थे, भगवान राम की पूजा करते थे। और हम जो भी आप देखेंगे श्री राम कुंज सत्संग धाम, जितने भी हमारे नाम हैं राम के नाम से ही पड़े थे। संत हृदय बाबू राम भजन जी अग्रवाल जिनकी पुण्यतिथि आज हम अपने परिवार के साथ जिन्होंने मनाई है और लोगों को याद किया है। ऐसे ऐसे लोग जो समाज को कहीं न कहीं समर्पित हैं, ऐसे लोगों को याद करके भी एक प्रेरणा हमें मिलती है। बड़े लोगों ने जो काम किया तो हम भी उस प्रकार से कुछ न कुछ इस प्रकार के प्रयास अपने जीवन में करते रहें। क्योंकि छोटे काशी धर्मनगरी को कहीं न कहीं उन्होंने उस प्रयास को, प्रेरणाओं को आगे बढ़ाने का जो काम किया है। अपने मैं बाबू राम भजन, मेरे पिताजी और राम भजन का बेटा नंद किशोर, हम दो भाई, एक छोटा भाई पीडी अग्रवाल, एक मैं। और बाबू राम भजन में एक अपनापन था। वो साधारण साधा आदमी को भी अपना समझते थे और उसका पहले उसका काम करते थे, बाद में और कुछ काम करते। उनमें कोई भी जाति पाति का असर नहीं था।
उनके समय में बड़े बड़े संत राम सुखदास जी उच्च कोटि के संत आए। मैं गौओं की इतनी श्रद्धा थी, गौ माता और ब्राह्मण और संतों का उन पर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। उनकी वजह से एक साधारण आदमी होते हुए भी उच्च स्थान लिया। उन्होंने 65 देशों में भी गए, सारा व्यापार में भी नाम कमाया, समाज में भी नाम कमाया। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। जो ये प्रोग्राम था बाबू राम भजन अग्रवाल जी का, उनकी पुण्यतिथि 14वीं, तो बड़ा अच्छा, बड़ा बढ़िया, समाज को, देश राष्ट्र को एक अच्छा संदेश दिया गया। जो उन्होंने सेवाएं की, एक गुरु रूप में समाज के लिए वो प्रतिष्ठित हुए। पिछले दिन गुरु पूर्णिमा थी और आज उनकी पुण्यतिथि, तो बड़ा एक आदर मान सम्मान हृदय से उनके लिए उद्गार निकलते हैं कि वो, उनको भी हम गुरु रूप में मानते हैं। जो उन्होंने समाज सेवाएं की वो साधु संतों की भी हैं और उनसे प्रेरणा पाता है पूरा समाज, राष्ट्र और जो आने वाली युवा पीढ़ी आदि इनके परिवार में भी इस सेवा को ऐसे ही बढ़ाएं और समाज में इसी प्रकार से सेवा परमो धर्म है, सेवा को ही परम धर्म मान करके आगे मनुष्य जिए अपने जीवन को और सेवा में अपने जीवन का आधे से ज़्यादा हिस्सा लगाए। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में वन महोत्सव की धूम, कुल 8000 से अधिक लगाए जाएंगे पौधे। संविधान अपमानजनक भाषा की इजाजत नहीं देता, कहा महिला आयोग की उपाध्यक्ष मीना परमार ने। CWC व क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्यवाही में मिष्ठान भंडार से 4 बच्चों का किया गया अरेस्ट। भारतीय सेना के नायब सूबेदार व भिवानी निवासी जैस्मिन लंबोरिया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का 10वां बॉक्सिंग कांस्य पदक किया पक्का। पेयजल संकट को लेकर सड़कों पर उतरे भिवानी वासी, नारेबाजी कर जताया रोष। लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल पास, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगेगा अंकुश। पूर्व मंत्री बाबू राम भजन अग्रवाल की 14वीं पुण्यतिथि पर अनेक कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।